भारत के पड़ोसियों के बीच पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के हमेशा विवाद रहे हैं और बहुत साल से यह चल रहे हैं। अभी इसमें और दो पड़ोसी शामिल हो रहे हैं, एक नेपाल और दूसरा बांग्लादेश। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद वहाँ यूनुस आए। यूनुस के बाद वहाँ और बार सत्तांतर हुआ, इलेक्शन हुआ, तारिक रहमान आए और तब से बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान के प्यार में पड़ गया है। सेम सिचुएशन नेपाल के साथ हुई। नेपाल में इलेक्शन हुए, वहाँ बालन शाह आए और यह बंदा तो एक अलग ही दुनिया में रहता है। इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया नेपाल के आगे पीछे घूमती है और इसलिए बालन शाह ने भी सत्ता में आने के बाद भारत के साथ अपने संबंधों का अलग अलग स्टंट करके बिगाड़ने की कोशिश की है। आखिर इनको करना क्या है यह अब तक पता नहीं चला। इन हरकतों को सुधारने के लिए भारत ने बांग्लादेश और नेपाल को थोड़ा समय दिया है और दोनों कैसा काम कर रहे हैं यह भी भारत ने देख लिया है। पर अब भारत ने यह तय कर लिया है कि बहुत साल से चल रहे इस लाड़ प्यार को बंद करना चाहिए और इस खिलाफ भारत ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पिछले 2 महीनों की बात करें तो ऐसी बहुत सी बातें देखने को मिलेंगी जिसमें भारत ने इन दोनों को उनकी अपनी जगह दिखाई है। पिछले हफ्ते में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई जिससे यह साबित होता है कि भारत ने इन दोनों देशों का लाड़ प्यार बंद कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ यह जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भारत में एक मीटिंग हुई। यह मीटिंग थी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की, मतलब हिंद महासागर के नज़दीक जो देश है इन सब देशों के बड़े नेताओं की मीटिंग थी। इस मीटिंग में हर एक देश से इम्पोर्टेंट लोग आए हुए थे। इसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया ये सब शामिल हुए थे। इन सब देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे। इसमें बांग्लादेश के प्रतिनिधि का आना भी एक्सपेक्टेड था और इसमें बांग्लादेश ने जो अपना प्रतिनिधि भेजा था उसका नाम है जाहिदुर रहमान। जाहिदुर रहमान भारत के खिलाफ बातें करने के लिए बांग्लादेश में फेमस है। फिर भी इसे भारत में क्यों भेजा गया यह सबसे बड़ा सवाल है। मेन बात तो यह है कि जाहिदुर रहमान अभी के बांग्लादेश के जो पंत प्रधान है उनके पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के विषय एडवाइज़र है, मतलब सलाहकार है। इसलिए उन्हें भारत में भेजा गया था। 15 जून को यह मीटिंग थी। इसलिए मीटिंग के लिए जब वह दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरे, उनके हाथ से पासपोर्ट हाथ में लेते ही जो लोग भारत के खिलाफ बात करते हैं उनके संबंधित सब बातें रिकॉर्ड हुई होती है। इसलिए सिस्टम ने उन्हें फ्लैग किया और बाजू में किया। लगभग 2.5 घंटे तक उनकी जम के पूछताछ की गई कि वो किस लिए यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं। उनका पासपोर्ट चेक किया तो पता चला कि वह पर्सनल पासपोर्ट पे भारत में आए थे। इसके ऊपर एक सार्क का स्टिकर लगाया गया था। बस इतना ही। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप किसी मिशन पर आपके देश के पक्ष से जाते हैं तो आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना चाहिए। अगर यह आपके पास है तो आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। इसका यूज़ आपने करना चाहिए। पर बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया और जाहिदुर रहमान ने भी ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत ने उनकी पूछताछ की। उन्हें बहुत वक्त तक खड़ा रहना पड़ा, ऐसा उनका कहना है। उन्हें बैठने के लिए तक जगह नहीं दी। बाद में बड़े अफसरों के फ़ोन आने के बाद उन्हें अब आप जा सकते हो ऐसा कहा गया। पर तब तक जाहिदुर रहमान का ईगो हर्ट हो चुका था। उन्होंने कहा कि वह अब मीटिंग में नहीं जाएंगे, वह वापस ढाका जाएंगे। पर ढाका जाने के लिए तुरंत फ्लाइट नहीं थी, तो उसने श्रीलंका जाकर वहाँ से ढाका जाएंगे ऐसा कहा और वैसा ही किया। पर वह भारत में मीटिंग करने नहीं गए। मुद्दे की बात यह है कि जो भारत के विरोध में बातें करता है उसको भेजने के वजह से बांग्लादेश की बेइज्जती हुई। यह बात भारत ने जानबूझकर की या नहीं यह तो बात की बात है, पर जो भारत विरोधी है उससे भारत अपने कायदों से ही बात करता है, यह बात यहाँ साबित हुई। इन बातों से भारत ने बांग्लादेश को एक छोटा सा इशारा दिया है और अब इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में बहुत चर्चा हो रही है। वहाँ की मीडिया, लोग, सरकार सब नाराज़ हो गए हैं। वहाँ के खलील उर रहमान जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने भारत के हाई कमिश्नर पवन बड़े को बुला के उसकी वजह पूछी। यह सब बातें बांग्लादेश में चल रही है। अब यह बात हुई बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश के बाद एक और प्रॉब्लमेटिक पड़ोसी बन रहा है नेपाल। देखा जाए तो नेपाल भारत के ही एक हिस्से जैसा है, पर फिर भी बालन शाह के नेतृत्व में अलग ही बर्ताव कर रहा है। भारत ने हमेशा नेपाल को फेवर किया है, पर फिर भी अभी भारत ने नेपाल को उसकी जगह दिखाई है, क्योंकि कुछ सालों पहले भारत, बांग्लादेश और नेपाल के बीच एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने का कारण आपको बताता हूँ कि जनरली अभी के जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों में बारिश होने लगती है, पर उससे पहले मई महीने के आसपास हर जगह बारिश कम होती है। पर इसी टाइम में सबसे ज़्यादा बिजली तैयार होती है, जो कि नेपाल में, क्योंकि नेपाल ऊंचाई पर है और उनके पास हाइड्रो पावर प्लांट है जहां पानी जमा करने की क्षमता ज़्यादा है।
इसी की वजह से नेपाल के पास सरप्लस एनर्जी होती है। इसलिए एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें बांग्लादेश को जो एक्स्ट्रा बिजली लगती है वह बिजली नेपाल सप्लाई करेगा और नेपाल से बांग्लादेश को जो बिजली सप्लाई करने वाली जो भारत की ट्रांसमिशन लाइन्स है उनका इस्तेमाल करेगा। देखा जाए तो बांग्लादेश और नेपाल इनमें डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, तो जो कुछ भी होता है वो भारत के बॉर्डर से ही होता है। तो इसलिए इस ट्रांसमिशन लाइन्स का उपयोग करके बांग्लादेश बिजली लेगा, ऐसा एग्रीमेंट था। अब ये 40 मेगावाट बिजली नेपाल भेजेगा और बांग्लादेश लेगा, यह तय हुआ था। पर अभी तक बारिश हुई नहीं है, तो नेपाल और बांग्लादेश में एक और एग्रीमेंट हुआ। इस साल हमें 40 नहीं 60 मेगावाट बिजली चाहिए और इस बात को लेकर नेपाल भी तैयार हो गया था क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे थे। पर इस मुद्दे को लेकर भारत ने कहा कि तुम लेने वाले और तुम देने वाले कौन? तुम जो ट्रांसमिशन लाइंस यूज़ कर रहे हो वो हमारी है और हम हमारी लाइंस पे पुराने एग्रीमेंट से ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। इसलिए भारत की जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उन्होंने इस नई बात को लेकर नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम 40 मेगावाट से ऊपर बिजली नहीं दे सकते। इससे नेपाल का हुआ पैसों का नुकसान और बांग्लादेश जाएगा अंधेरे में, या फिर कुछ दिन उनके कुछ इलाकों में अंधेरा रहेगा। इसलिए बांग्लादेश में फिर एक बार भारत के खिलाफ चर्चा शुरू हो गई है और सेम नेपाल में भी। इन्हीं दोनों देशों को भारत सिर्फ दिखाना चाहता है कि भारत के सिवा उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। पर फिर भी इन दोनों देशों के जो अभी नेतृत्व है उनको ऐसा लगता है कि वह दोनों महासत्ता है। पिछले कुछ दिनों पहले भारत से जाने वाले माल पर नेपाल ने ड्यूटी लगाई और भारत से जाने वाले गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन वो भी कितने दिन तक यहाँ रख सकते हैं, वापस जाने का समय, इन सब बातों के लिए नियम बताए गए। इसके सिवा काला पानी लिपू लेक बॉर्डर का मुद्दा जो है वो फिर से उखाड़ना चाह, यह सब बात बालिन शाह कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने अच्छे संबंध बना रहा है, उनसे पुलिस ट्रेनिंग ले रहा है, कराची से डायरेक्ट चितगांव तक व्यापार के लिए रास्ते बना रहा है, तुर्की जैसे भारत विरोधी देश से हथियार खरीद रहे हैं। यह सब बातें भारत के पड़ोस में कर रहे हैं। इसलिए भारत ने एक छोटा सा झटका देकर उन्हें दिखाने की कोशिश की है कि उनका अस्तित्व हमारे बिना कुछ भी नहीं है, लगभग कुछ भी नहीं। अगर भारत ने बड़े स्केल पर कुछ करने की सोची तो इन दोनों देशों की हालत पतली हो जाएगी, पर भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा। पिछले 2 महीने पहले जब सभी जगह पर डीजल की कमी थी तब भारत ने लगभग 6000 टन या उससे ज़्यादा डीजल बांग्लादेश को दिया था, पर इसके लिए कुछ शर्तें थी। पर भारत अब पड़ोसियों के लिए वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। बस यही मैसेज दिया गया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।